राजस्थान तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित राजस्थान मिनी सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी जयपुर के चौगान स्टेडियम में 4 और 5 फरवरी को हुआ, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के U10, U13 और U15 वर्ग के 400 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। नागौर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए U10 वर्ग में दिव्या हुड्डा ने ब्रांज मेडल, हिमांशु कुमावत ने भी ब्रांज, U15 में हिमांशी कुमावत ने गोल्ड मेडल और महेंद्र मावर ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ अनिल लांच तथा टीना कुमावत ने 4th रैंक पाकर नेशनल के लिए चयनित हुए। थावला गांव तथा राज्य टैगोर विद्यालय में इस प्रतियोगिता में 6 खिलाड़ियों का नेशनल चयन हुआ, जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित होगा। सभी तीरंदाजी थावला गांव की CST आर्चरी एकेडमी में रोजाना 4-5 घंटे अभ्यास करते हैं। कोच जगदीश कुमावत ने बताया कि हमारे 5 बच्चे इंटरनेशनल की तैयारी में लगे हैं, जो जल्द ही हमारे गांव थावला और राजस्थान का नाम विश्व पटल पर करेंगे। खबर अलवर से, जहां अलवर राजघराने और बूंदी राजघराने की राज्य परिवार से जुड़ी हुई हर प्राणी मात्र को वात्सल्य प्रदान करने वाली स्वर्गीय युवरानी महिंद्रा कुमारी की 82वीं जयंती मालाखेड़ा क्षेत्र सहित अलवर शहर में श्रद्धा के साथ मनाई गई। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के जमालपुर, बडेर, मुंडिया, चौमू, नेथला सहित अन्य गांव में राज परिवार की महिंद्रा कुमारी जी को याद किया गया। इस समय पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह, गणपत सिंह, सुरेंद्र सिंह का कहना था कि महिंद्रा कुमारी ने सांसद रहते हुए जिंदोली की सुरंग की सौगात अलवर जिले को दी। इसके साथ ही कई विकास कार्य उन्होंने अलवर में कराए तथा वह प्रत्येक प्राणी को मान सम्मान और वात्सल्य प्रदान करती थी। महिला एवं युवा पीढ़ी के लिए वह प्रेरणा स्रोत रही। फूल बाग में उनके समय के दौरान हाथी, घोड़े, टाइगर, मुर्गी, भैंस पालन तथा गौवंश पालन होता था, जहां सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता था। उनसे जुड़े हुए सभी परिवार आज भी उन्हें याद करते हैं। युवरानी महिंद्रा कुमारी जो सभी का मान सम्मान करती थी, सभी प्राणियों से भी उनका वात्सल्य था। मंगलवार को उनकी 82वीं जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। इसके साथ ही मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के जमालपुर, मुंडिया, बडेर, नेत्रा सहित अन्य गांवों में भी उनको याद किया गया तथा उनके द्वारा किए गए कार्य, जिसमें प्रमुख रूप से जिंदोली की सुरंग और प्रत्येक जाति धर्म में गरीबों का सहयोग करने पर उन्हें याद किया गया। वहीं चौमू ठिकाने पर भी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। खबर अलवर से, जहां श्री रामबाणी हनुमान मंदिर में 6 फरवरी मंगलवार को शिव परिवार की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक कार्यक्रम का आगाज शुरू हुआ। हनुमान टीला सेवादल अध्यक्ष जनक सिंह चौहान ने बताया, मंगलवार को प्रातः 10 बजे नारायणी धर्मशाला स्थित श्री राम मंदिर से शिव परिवार की गाजे बाजे संग शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। यह शोभा यात्रा रामायणी मंदिर श्रद्धालुओं के साथ पहुंची। वहां शिव परिवार की मूर्तियों का पुष्पाधिवास, जलाधिवास और अन्नाधिवास आदि प्रक्रिया के साथ प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। वहीं 7 फरवरी बुधवार को प्रातः श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ प्रारंभ होगा। 8 फरवरी गुरुवार को पाठ समापन और शिव परिवार की स्थापना की जाएगी। खबर पोखरण जैसलमेर से, जहां स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में स्टेट लेवल का दिवसीय इंग्लिश ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पोखरण में राजस्थान के 13 क्लस्टर की 10 जिले की टीमों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय अंग्रेजी ड्रामा प्रतियोगिता सभी विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या, देशभक्ति, दहेज प्रथा, बालिका शिक्षा को लेकर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। मॉडल स्कूल प्रिंसिपल अशोक नागौरा ने बताया कि ड्रामा प्रतियोगिता में सभी छात्र छात्राओं ने अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुति दी, जिसमें सुमेरपुर पाली विद्यालय की टीम प्रथम रही। द्वितीय स्थान पर लाडू की टीम रही। तीसरे स्थान पर पोखरण मॉडल स्कूल रही, जिसने बालिका शिक्षा को बढ़ावा पर ड्रामा प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि तहसीलदार पोखरण ACBO मौजूद रहे। राजपुरोहित फ्रॉम SVTMS सुमेरपुर पाली, राजस्थान।
माई थीम इज़ टीनेजर इशू इन टूडेज़ वर्ल्ड। सो हम लोगों ने ये एक रियलिस्टिक इशू लिया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और हमको फर्स्ट रैंक मिली है। ये हाल ही में होने वाले, जैसे कि कोटा में के अंदर पेरेंट्स एक दूसरे को अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, उसके ऊपर भी इशू है, और ये सभी पेरेंट्स को एक तरह से एक अच्छी सी मोरल प्रोवाइड करता है। जो आपने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, ये थीम आपको किस माध्यम से मिली और इसका श्रेय आप किसको देंगे? सर, हमारे स्कूल में भी हम लोगों को इस बारे में बताया जाता है, और हम लोगों ने इंटरनेट से भी ये बहुत सारा सोचा था, टीचर्स ने हेल्प की थी, तो हम लोगों ने ये निकाला इशू कि बहुत ज़्यादा वायरल है, ये हमारी थीम हो सकती है, और हम लोग बहुत खुश हैं। जया मैम, शोभा मैम ने और संगीता मैम ने बहुत हेल्प की थी। में राज्य स्तरीय इंग्लिश ड्रामा कंपटीशन हुआ, जिसके अंतर्गत 13 क्लस्टर की 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 75 बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। उस परफॉर्मेंस के आधार पर सुमेरपुर की टीम विनर रही, सेकंड नंबर पर लाडनू नागौर की रही और तीसरे नंबर पर पोखरण मॉडल स्कूल की रही। इन सभी बच्चों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इन सभी के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन मेंटोर ने ये टीमें तैयार की या ड्रामा उनके निर्देशन में जो तैयार हुआ, उनके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। Myself Chitra Chaudhary, and I'm from SVGMS Larno, Kedwana Kuchaman. Today our drama team secured second position in state level drama competition held at Pokhran, and I feel very happy. And the main theme of our drama is based on the two practices which were very common in our rural area, and they are dowry system and funeral face system. This theme was suggested to me by my English teacher Radheshyam ji sir. I'm very thankful to her. He suggested us this wonderful theme that we are able to perform this stage, and we secured second rank. Thank you so much, sir. नमस्ते। हमने आज हमारे यहाँ पे इंग्लिश ड्रामा कंपटीशन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और हमारे ड्रामा की जो मेन थीम थी वो दहेज प्रथा और मृत्यु भोज पर थी, और इस थीम का सजेशन हमें हमारे इंग्लिश के टीचर राधेश्याम जी सर ने दिया था, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, हमें इतनी अच्छी थीम बताई कि हम आज इस पोजीशन पे हैं। हमने ये थीम इसलिए चूज़ की, अगर मैं बात करूँ दहेज प्रथा की, तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी ज़िंदगी गंवा देती है, जिसकी फैमिली इतनी ज़्यादा प्रेशर उठाती है दहेज देने के लिए कि उन्हें अपनी ज़िंदगी तक गंवानी पड़ जाती है। यहाँ तक कि उनके ससुराल वाले जितनी दहेज लेते हैं उससे ज़्यादा भी उनसे मांगते हैं। ये मैंने अपने थीम में सजेस्टेड मुझे मेरे सर ने किया था, और मैंने ये मेरे थीम का मेन मोटिव रखा था कि जो सोसाइटी है उसे ये पता चले कि हमें दहेज प्रथा को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये पोखरण से बड़ी खबर, जहां प्रजापति समाज द्वारा श्री यादे माता मंदिर के प्रांगण में सर्व समाज की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। श्री यादे माता जयंती महोत्सव 2024 मनाने का निर्णय लिया गया। प्रजापति समाज के सचिव अचलाराम प्रजापति ने बताया कि श्री यादे माता जयंती महोत्सव को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 11 व 12 फरवरी को रखा गया है। अचलाराम प्रजापति ने बताया, भजन संध्या, कलश यात्रा व शोभा यात्रा के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर पोखरण शहर में विभिन्न टोलियों का गठन करके पीले चावल का वितरित किया जाएगा। साथ ही आसपास के गांव में भी निमंत्रण दिया जाएगा। खबर आसीद से, जहां भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नवनीत मेहता ने मंगलवार को गुलाबपुरा उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय की राजस्व न्यायालय शाखा, न्याय शाखा, सामान्य शाखा, चुनाव शाखा व भूमि अवाप्ति शाखा का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने दैनिक रूप से 2 घंटे जनसुनवाई करने, प्रत्येक 7 दिन में आवश्यक रूप से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेने तथा समस्त ब्लॉक स्तरीय परिवादों की प्रभावी सुनवाई कर निस्तारण के निर्देश दिए। मौके पर जिला कलेक्टर श्री मेहता ने खारी का लांबा निवासी पार्थिया कंकु देवी का परिवाद सुना व तहसीलदार से आज ही मौका रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। वह उपखंड अधिकारी को मौका रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खबर कुशलगढ़ से, जहां योगेश्वरी जनहिताय सेवायतन संस्थान सिंचनगढ़ में आज पोक्सो तथा गरिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुशलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक श्री रूप सिंह राठौड़, विशिष्ट अतिथि थानेदार सज्जनगढ़ देवीलाल तथा स्थानीय प्रचार्य डॉक्टर राजेश खज्जा की अध्यक्षता में पॉक्सो तथा गरिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपाधीक्षक महोदय ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट की संपूर्ण जानकारी दी तथा साथ में उन्हें जीवन में सफल होने के 5 मूल मंत्र शिक्षा, संयम, अनुशासन, कर्तव्य, शिष्टाचार की जीवन में महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय स्तर के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें बड़ी सावधानी से शिक्षा अर्जित करनी चाहिए। आज के इस वैज्ञानिक युग में हमें शिक्षा, अनुशासन, संयम बरतने की आवश्यकता है, तभी हमारे जीवन की गाड़ी कर्तव्य के सही मार्ग पर चल सकती है। खबर राजगढ़ अलवर से, जहां नीरज कुमार जांगीड़ और राधा कुमारी का विवाह दिनांक 6 फरवरी मंगलवार को गायत्री शक्तिपीठ शाखा 12 भड़कोल द्वारा आदर्श विवाह के सादा समारोह कार्यक्रम में पूर्ण विधि विधान से संपन्न करवाकर मिसाल कायम की। भूरमल जांगीड़ ने बताया कि मालाखेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भकोल के ग्राम महाराजपुरा निवासी श्यामलाल जांगीड़ और लक्ष्मी देवी के पुत्र नीरज कुमार जांगीड़ का विवाह राधा के साथ वैदिक मंत्रों व पूर्ण विधि विधान और बिना दहेज के संपन्न हुआ। वर पक्ष एवं वधु पक्ष सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। गायत्री परिवार के खिल्लू राम जांगीड़, सतीश बड़ाया आदि के विवाह की रस्में संपन्न करवाई।